everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss one more poem. The world is too much with us, written by William Wordsworth. William William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth, England. William Wordsworth was one of the most important poets of the Romantic Age in English literature. He loved he loved nature deeply and believed in a simple and spiritual life. William Wordsworth, his poetry reflects deep love for nature and concern for human values. Some of his famous works were lyrical ballads, the prelude, the intimations of immortality, and many more. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. The world is too much with us simplifies that people are excessively occupied with worldly affairs all the time, both day and night. कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं वर्ल्डली अफेयर से, जो भी वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं. डे और नाइट दोनों टाइम वो बस वर्ल्ड की चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही अटके हुए हैं. We spend our lives earning and spending money, wasting our natural abilities and spiritual life. We are spending our lives just earning the money, और अगर हमने एक बार पैसा कमा लिया तो हम उसको बस खर्चने में लगे रहते हैं. वी आर वेस्टिंग द नेचर ऑल्सो, कि मतलब हम अपनी नेचुरल लाइफ्स को नेचुरली रहने नहीं दे रहे. हम वर्ल्डली अफेयर्स में इतना ज़्यादा मिक्स हो चुके हैं कि हम अपने जो हमें टाइम बिताना चाहिए नेचर के साथ वो हम टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी वेस्ट कर रहे हैं. Means that we are so much connected with the world, with the worldly affairs, और you can say that कि हम पैसे के पीछे और बस अपनी ऐशो आराम के पीछे इतना लग चुके हैं that we hardly appreciate the nature, कि मतलब जो हमारी नेचर की ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं. We have given our hearts away a sordid boon. Sordid means dirty and shameful. Now humans have sacrificed their love for nature for the temporary benefits of wealth. Now what we are doing as humans is that we have sacrificed our loves for nature. मतलब जैसे हम पुराने टाइम पे नेचर को प्यार करते होते थे, वो लव हमने सेक्रीफाइस ही कर दिया है. किसकी वजह से? बस पैसा वगैरह कमाने की वजह से और अपनी वेल्थ को बढ़ाने की वजह से बस उस लव को ना सेक्रीफाइस ही कर दिया. अब हम उस नेचर को वैसा प्यार ही नहीं कर पाते जैसा हम पहले करते थे. वो किसके कारण से? बस एक वेल्थ के कारण. वी सी दैट bears her bosom to the moon. Now bears her bosom means is that he is referring to the sun. The William is referring to the sun. This means that कि विलियम ने यहाँ पे इस लाइन में एक्चुअली विलियम हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन दिस एग्जैक्ट लाइन टू गिव सी ह्यूमन क्वालिटीज़. हमें जैसे पता है ना कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, कि पर्सोनिफिकेशन मतलब कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कोई ह्यूमन इमेज देना या ह्यूमन की क्वालिटीज़ देना.
तो यहाँ पे उसने इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। वो सी को एज ए ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है, वो सी को एज ए ह्यूमन बता रहा है, जिसमें कि वो कह रहा है कि द ओशन इज़ स्प्रेड आउट कम्प्लीटली फ्लैट शोइंग इट्स फुल सरफेस टू द स्काई। कि मतलब ओशन जो है वो अपने आप को बिल्कुल ही पूरी तरह खोल के बैठ गया है स्काई के आगे। मतलब उसने सी ने पूरे तरीके से अपने आप को खुला छोड़ दिया है। द विंड्स दैट विल बी होलिंग एट ऑल आवर्स। इट मीन्स दैट कि इसमें विलियम ने द पोएट ने क्या यूज़ किया है। द पोएट टॉक्स अबाउट द पावरफुल विंड्स दैट ब्लो एंड मेक साउंड्स एट ऑल टाइम्स। तो इस पोएम में, इस लाइन में विलियम ने क्या शो किया है कि जो नेचर है वो एनर्जेटिक है, पावरफुल है। और जैसे कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जैसे कि आपको पता है कि अंधेरी वगैरह आती है तो कितनी तेज़ हवाएं चलती है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब विंड्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चलती होती हैं, तो वो सारा कुछ ही मतलब उड़ा भी देती हैं और कई चीज़ें तोड़ भी देती हैं। जैसे हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कुछ हो जाता है अगर विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पोएट विंड्स को स्ट्रॉन्ग कह रहा है, पावरफुल कह रहा है। मतलब इसने बस ब्यूटीफुल इमेजिनरी शो करने के लिए किया है कि जो विंड है वो अलाइव और इमोशनल नेचर है। एंड आर up gathered now like sleeping flowers. Now sleeping flowers, here the winds are compared to sleeping flowers because they appear calm and still at that moment. अब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने विंड्स को ना स्लीपिंग फ्लावर्स से कंपेयर किया है। स्लीपिंग फ्लावर्स आपको पता है कि रात के टाइम में जब फ्लावर्स अपने आप को पूरे तरीके से बंद कर लेते हैं टाइटली और ऐसे सो जाते हैं, तो विंड्स को भी ऐसे ही स्लीपिंग फ्लावर्स से कंपेयर कर रहा है कि विंड भी कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार तो विंड ऐसे बिल्कुल शांत तरीके से चलती है ना, बिल्कुल आराम से चलती है कि आपको पता भी नहीं लगता है। It moves us not, great God. So here the poet is trying to say, poet actually he is a kind of frustrated, मतलब विलियम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ह्यूमन से कि वो नेचर को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं और वैसे प्यार ही नहीं कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। तो वो रहते हैं कि ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी, कि वो वही कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं एशियंट टाइम पे जो नेचर वर्शिपर थे मैं वैसा बनना चाहता हूँ रादर देन लिविंग इन these kind of modern life, rather living in these kind of modern life where the nature is not worshipped.